stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद दोनों देशों में अलग माहौल है। पाकिस्तान में तो लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने युद्ध ही जीत लिया हो। लेकिन पाकिस्तान की क्या औकात है, ये पूरा देश समेत पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ताजा सीज फायर की, जिसने ना सिर्फ दोनों देशों में सुर्खियां बटोरी, बल्कि एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया। इस सीज फायर का क्रेडिट आखिर ले कौन रहा है, अमेरिका, भारत या कोई और? तो चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्रेडिट की होड़ क्यों छिड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंडर समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यही नहीं, पाकिस्तान ने भी फिर पलटवार किया और 8-9 मई को भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले और गोलीबारी की। लेकिन 10 मई 2025 को शाम 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ ने फोन पर बात की और तत्काल सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सीज फायर के बाद क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई और इसके पीछे की वजह बेहद ही दिलचस्प है। तो क्रेडिट लेने की ये जंग शुरू कहां से हुई? सबसे पहले बात अमेरिका की। 10 मई को सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ये सीज फायर संभव हुआ। चर्चा है कि अमेरिका ने आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज देकर दबाव बनाया और उसी के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। लेकिन भारत ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि सीज फायर दोनों देशों की सेनाओं के बीच डीजीएमओ की बातचीत का एक नतीजा है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उन्होंने सीज फायर का पालन किया और भारत ने पहले उल्लंघन किया। लेकिन भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर सबसे ज्यादा क्रेडिट लेने की होड़ अमेरिका को है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के बाद सीज फायर करवाने के लिए ट्रेड को लेकर धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जंग तुरंत नहीं रोकी तो अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. हालांकि भारत ने इन दावों को सिरे से नकारते हुए कहा कि सीज फायर के लिए हुई चर्चा के दौरान व्यापार का जिक्र तक नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि क्रेडिट लेने की इस होड़ के पीछे वजह क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ट्रंप का दावा उनकी मध्यस्थता वाली इमेज को चमकाने की एक कोशिश हो सकती है। आईएमएफ कर्ज और अमेरिका की मध्यस्थता की खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान आर्थिक और कूटनीतिक दबाव में था, लेकिन वो इसे अपनी जनता के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहता। भारत ने अमेरिका के दावों का खंडन नहीं किया, जिससे कुछ लोग मान रहे हैं कि भारत नहीं चाहता कि ये मुद्दा और तूल पकड़े। पीएम मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में सिर्फ इतना कहा कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। इससे साफ है कि ये क्रेडिट की जंग सिर्फ डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, लेकिन इसका असर दोनों देशों की जनता और वैश्विक राजनीति पर पड़ रहा है। चर्चा है कि भारत को अमेरिका के क्रेडिट लेने का विरोध करना चाहिए था। वहीं कुछ का मानना है कि ये सीज फायर भारत की ताकत का नतीजा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने
पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। कई लोग इसे अमेरिका का ट्रैप भी बता रहे हैं ताकि पाकिस्तान को हथियार खरीदने का मौका मिले। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।